तब फिर हनुमान जी से आपका प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आप जिस शक्ति को इतना मान रहे हैं वो कोई मामूली शक्ति नहीं है। अतुलित बलधामम हैम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिभक्तम वात जातम नमामि। राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो विषय हम लेकर आए हैं आपके समक्ष वो है कि सुंदरकांड कौन सा करना चाहिए। तो अब लोगों को ये प्रश्न थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि सब लोगों को नहीं पता है कि सुंदरकांड भी दो हैं। एक जो मूल सुंदरकांड है वो वाल्मीकि रामायण में आता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि रामायण को सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने ही लिखा है। भगवान के समय में जब भगवान साक्षात विराजमान थे इस धरती पर, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने उनकी वाल्मीकि रामायण का लेखन कार्य किया। और हमारे कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, तो उसमें भी सुंदरकांड लिखा है उन्होंने। तो रामचरितमानस का सुंदरकांड भी बड़ी सुंदर रचना है, गजब की अद्वितीय रचना है। तो फिर ये दो बातें हो गई कि अब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भैया वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पढ़ा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ा जाए। तो प्रश्न विचारणी है कि कौन सा पढ़ना चाहिए। तो इस विषय में एक बात कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण एक विस्तृत ग्रंथ है। विस्तृत क्यों है? उसका कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी राम कथा को देख रहे हैं अपने सामने घटता हुआ। जैसे हनुमान जी समुद्र पार कर रहे हैं वायु मार्ग से, तो वो वाल्मीकि जी देख रहे हैं कि हनुमान जी कैसे कैसे उड़ रहे हैं, किस प्रकार उड़ रहे हैं, उनके रास्ते में जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों को भी वो देख रहे हैं, हनुमान जी उन विघ्नों को कैसे दूर कर रहे हैं। तो वो सब चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं तो लंका को हनुमान जी देख रहे हैं। तो अपनी दिव्य दृष्टि से वाल्मीकि जी भी पूरी लंका को देख रहे हैं। तो पूरा बारीक वर्णन फिर उनको करना पड़ता है कि वो ये दिख रहा है मुझे। हनुमान जी के माध्यम से हर दृश्य का वो अवलोकन कर रहे हैं बारीकी से। वहां के दरवाजे हैं तो उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, तो उस तक का वर्णन है। तो इस बारीकी के कारण वाल्मीकि रामायण ग्रंथ जो है थोड़ा सा विस्तृत हो गया है। तो उसका सुंदरकांड भी जो है आकार में बड़ा है, काफी मोटी पुस्तक है। तो बारीकी से वर्णन होने के कारण वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड थोड़ा सा बड़ा ग्रंथ हो जाता है, उसमें पढ़ने में टाइम लगता है। अब लेकिन हर व्यक्ति के पास तो इतना टाइम है नहीं। तो मानस का जो सुंदरकांड है, रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास रचित, तो संक्षिप्त है, उसमें केवल 60 दोहे हैं। तो 60 दोहों को लोग 1.5-2 घंटे में पढ़ लेते हैं आराम से। और जो मानस की जो रचना जो है इतनी मैजिकल है, इतनी जादुई है वो, कि उसको पढ़ने में बहुत रस आता है व्यक्ति को। जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है मानस सुंदरकांड तो उसमें बड़ा रस है। अब लेकिन चूंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है तो संस्कृत में भी रस तो होगा, लेकिन वो चूंकि हम लोगों को संस्कृत उतनी आती नहीं है तो वो उस रस से हम लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मानस का जो सुंदरकांड है वो अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में है, तो उसके रस से हम लोग उसका रस का स्वाद हम लोग ले लेते हैं। तो बड़ा आनंददायी है वो। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। वो अंतर क्या है? हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवानों में सबसे बलवान कहा गया है हनुमान जी को, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, अतुलित बलधामम कहा गया है। अतुलित बलधामम हैम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिभक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी जो हैं वो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके बल का तो कोई पार ही नहीं है। तो यदि हनुमान जी के बल का, पराक्रम का, उनके शौर्य का, उनकी बुद्धि का, उनके विवेक का, उनके चातुर्य का, ये सब यदि बारीकी से अध्ययन करना हो तो उसका एकमात्र उपाय है कि आपको वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का अध्ययन करना पड़ेगा।
यदि हनुमान जी के बल का, पौरुष का आपको बारीकी से अध्ययन करना है कि क्या है हनुमान, किस शक्ति का नाम है हनुमान, यदि आपको हनुमान जी को जानना है, समझना है, उनके बल, शौर्य, विवेक को समझना है, उनकी बुद्धिमत्ता को समझना है, उनकी प्लानिंग को समझना है, उनके इंटेलिजेंस को समझना है, तो उसके लिए आपको वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड को ही पढ़ना पड़ेगा। एक ही उपाय है, क्योंकि उसमें बड़ी बारीकी से हर बात पर चर्चा है। हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी बारीक चर्चा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में है। अब यदि मानस के सुंदरकांड की बात करें तो बड़ा संक्षिप्त है, केवल 60 दोहे हैं, और इन 60 दोहों में मात्र 35 दोहों में ही हनुमान जी के विषय में चर्चा हो रही है। लंका जाना और वहां से आना, ये सब 35 दोहों में ही ये सब समाप्त हो गया है। 35 दोहे के बाद कथा आगे बढ़ जाती है, वो गुप्तचरों वाली कथा वगैरह आने लगती है। तो थोड़ी सी यहाँ कंजूसी हो गई है हनुमान जी के बल, शौर्य, बुद्धिमत्ता को दिखाने में। अब चूंकि यदि बहुत विस्तार से लिखते हुए मानस तुलसीदास जी तो ये भी बड़ा ग्रंथ हो जाता, और थोड़े रस में भी कमी हो जाती है। ये छोटा है, 60 दोहे का सुंदरकांड है मानस का, लोग फटाक से कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, रोज कर लेते हैं लोग, कई लोग तो एक बार से भी ज्यादा कर लेते हैं दिन में। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड एक दिन में नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा समय तक आपको बैठना पड़ेगा, तब वो हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा विस्तृत है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए, समय बचाने के लिए और उस रस को पीने के लिए, उस रस माधुर्य को, उस अमृत को पीने के लिए, तो उसके लिए रामचरितमानस का सुंदरकांड ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यदि बारीकी से पढ़ना है हनुमान जी को जानने के लिए, तो फिर आपको वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये छोटा सा हमारे आज का जो वीडियो था, बस यही हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे कि आपने मानस का सुंदरकांड खूब पढ़ लिया, लेकिन कम से कम एक बार हमारी बात को मानते हुए वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या है हनुमान जी। क्योंकि मानस के सुंदरकांड में वो क्लियर नहीं हो पाता। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, और अक्षय कुमार का जो वध है मानस के सुंदरकांड में बड़े शॉर्ट में आया कि हनुमान जी ने उसको उठा के पटक दिया, वो मर गया। वो बस 1-2 चौपाई में उसका बड़ी छोटी सी कहानी सुनाकर उसका समापन कर दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तृत वर्णन है। अक्षय कुमार जो है वो रावण का पुत्र है, और उसने हनुमान जी से बहुत भयानक युद्ध किया है। उस युद्ध का पूरा बारीकी से वर्णन वाल्मीकि रामायण में है कि उसने कैसे कैसे युद्ध किया, कैसे कैसे बाणों का प्रयोग किया। हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए उसका रण चातुर्य देखकर, उसका शौर्य देखकर। हनुमान जी भी मन ही मन सोचने लगे कि वाह, योद्धा हो तो ऐसा अक्षय कुमार जैसा। लेकिन उसने फिर क्या किया कि उनके यहाँ तीर मार दिया, तो फिर हनुमान जी को क्रोध आ गया, उन्होंने उसको घुमा के 1000 बार घुमाया, उठा के पटक दिया, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हनुमान जी तो फिर हनुमान जी है। लेकिन ये सब बारीकी जानने के लिए आपको वाल्मीकि रामायण का ही सहारा लेना पड़ेगा, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का। हाँ, उसमें वाल्मीकि रामायण में जैसा कि हम इन वीडियोस में बता रहे हैं कि उसमें बहुत मिलावट है, तो सुंदरकांड में भी मिलावट है, लेकिन वो इतनी चुभने वाली मिलावट नहीं है। आपको हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए, क्योंकि एक बार में 2 बार में वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब बारीकी से अध्ययन करते हैं वो बदमाशियाँ समझ में आती हैं। तो नवम सर्ग में थोड़ी सी छेड़छाड़ है, और वो जो मधुपान वाला जो बाद में आता है उसमें छेड़छाड़ है। सीता जी के विषय में भी, प्रशंसा के विषय में भी थोड़ी सी छेड़छाड़ है उसमें। तो ये, लेकिन ये चल जाएगा। और एक बार यदि आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पढ़ लेंगे, तब फिर हनुमान जी से आपका प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आप जिस शक्ति को इतना मान रहे हैं वो कोई मामूली शक्ति नहीं है। अतुलित बलधामम हैम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। राम 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 सीता राम सीता